आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट को हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे, कैसे वो काम करती है और हमें उसकी ज़रूरत क्यों है ब्रेक स्टेटमेंट की। बिना किसी देरी के सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड में और बहुत ही अच्छे तरीके से हम वहाँ पे सब कुछ जानेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम बना के रखा है जो कि आपको इसका आउटपुट पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक फोर लूप को चलाया है, कहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक। अब जब मैंने यहाँ पे रेंज फंक्शन के अंदर 1 to 10 पास किया है, तो अगर आपने रेंज फंक्शन वाली मेरी वीडियो देखी हो तो ये केवल 1 से लेके 9 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 10 होता है वो एक्चुअली एक्सक्लूडिंग वैल्यू होती है और आपका यहाँ से 1 से लेके 10 तक जो नंबर प्रिंट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पे। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ क्योंकि पुराना आउटपुट यहाँ पे चल चुका है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसा कि आपसे बोला कि यहाँ पे मैंने एक फोर लूप लगाई है और फोर लूप के साथ रेंज फंक्शन का यूज किया है। सबसे पहले क्या होगा, इस आई की वैल्यू जो है 1 होगी और 1 होगी तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा। और ये एंड नाम का जो आपका आर्ग्यूमेंट है ये एक्चुअली एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखो दो नंबर्स के बीच में ये एक स्पेस को क्रिएट कर रहा है। ओके, अगला जब इटरेशन होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा और साथ में ये एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये स्पेस है एक, ये भी प्रिंट होगा। तो ऐसे करके कहाँ तक जाएगा लूप जो है, एक्चुअली ये 9 बार इटरेशन होगा क्योंकि यहाँ पे जो 10 एक्चुअली वो एक्सक्लूडिंग वैल्यू है। ओके सर, इसका क्या मतलब है? अब हम तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अभी देखते हैं, धीरे धीरे देखेंगे। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक प्रोग्राम और लिखने वाला हूँ आपके लिए और आपको क्या करना है, इसका आउटपुट गैस करना है और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम प्रोग्राम लिखा है वही, जो कि आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 to लेके 9 तक, क्योंकि जो 10 है वो क्या है, एक्सक्लूडिंग वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे कुछ लाइन जो एक्स्ट्रा ऐड कर दी है जो कि है इफ आई इक्वल टू 5 देन ब्रेक। क्या है देखते हैं इसको। इसको सबसे पहले हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखो इस बार जो आउटपुट आया वो आया है 1 से लेके 4 तक। अभी कैसे आया वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू आपकी होगी 1 होगी तो आपका कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, क्योंकि हम बॉडी ऑफ द लूप में आएंगे। तो आई इक्वल टू 5 है क्या? नहीं, आई की वैल्यू तो 1 है। तो ये जो बॉडी है इफ स्टेटमेंट की वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट आई, मतलब कि आपका 1 जो है प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जो है आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 इज इक्वल टू 5 नहीं, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो होगा क्या, अगली बार फिर से क्या हो जाएगा, स्पेस के साथ 2 प्रिंट हो जाएगा। अब थर्ड इटरेशन में क्या होगा, यहाँ से आई जो है 3 असाइन हो जाएगा, 3 जो है आई को असाइन हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आई इक्वल टू 3 है? नहीं, तो ब्रेक फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे 3 जो है अगेन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 था आई को। अब आई को क्या असाइन होगा, 4 असाइन होगा। 4 असाइन होगा तो फिर से यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में कंडीशन चेक होगी, क्या 4 इक्वल टू 5 है? नहीं, तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर से 4 जो है स्पेस के साथ प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा सर, क्योंकि अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, यहाँ पे 5 जो है वो आई को असाइन होगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 5 इज इक्वल टू 5? हाँ, तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, आपका ब्रेक के बाद चाहे कोई भी स्टेटमेंट लिख रही हो आपकी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आपका जो कंट्रोल है वो सीधा इस फोर लूप के बाहर चला जाएगा। आपका जो कंट्रोल है वो सीधा फोर लूप के बाहर चला जाएगा, मतलब कि ना आपका ये प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ना ही इस फोर लूप में और कुछ होगा वो एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्ट इस लूप से बाहर कंट्रोल होगा, इस पूरी की पूरी लूप से बाहर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट हाई, तो सीधा का सीधा यहाँ पे आ जाएगा आपका कंट्रोल। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये काम है ब्रेक स्टेटमेंट का। देखो जैसे इसने देखा कि 5 इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और जिसकी वजह से ये 5 को प्रिंट भी नहीं कर पाएगा। सीधा कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट हाई। मतलब कि अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट का सही से मतलब समझ में आया हो तो केवल इसका एक ही काम होता है, लूप को टर्मिनेट करना। ठीक है, किसी भी एक कंडीशन आपको देनी है कि आप किस कंडीशन में इस लूप को ब्रेक करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं चाहता हूं यार, जैसे ही 5 आए, आई की वैल्यू जैसे ही 5 हो, मैं ब्रेक होना चाहता हूँ यहाँ से, इस लूप से मैं एग्जिट होना चाहता हूँ, मैं सीधा प्रिंट हाई करना चाहता हूँ। तो इन एग्जांपल्स की हेल्प से मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट का वर्किंग समझाया, हमें क्यों जरूरत पड़ी ये समझाया मैंने आपको।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लेंथी करने की कोशिश नहीं करी, टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।